गुड मॉर्निंग भी सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड। आवाज क्लियर है तो करो फिर एक बार यस। हम्म। बढ़िया। कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करते हैं आज। खत्म करेंगे, खत्म इसको। तो कल हमने ओमेगा के बारे में बातें करी थी ना। ओमेगा के बारे में अपने बातें करी थी कल। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर ओमेगा के ऊपर। उस ओमेगा के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिए जाएं। चलो। पी वाई क्यू का कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ओमेगा वगैरह वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। पी वाई क्यू के अंदर ओमेगा वगैरह के 2024 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बोला गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा। जल्दी से जवाब दो। एक्स वाई जेड जो है ये क्यूब रूट है यूनिटी के। तो जल्दी से बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। आंसर जीरो। एक्स अपना वन है, वाई अपना ओमेगा है, जेड अपना ओमेगा स्क्वेयर है। तो ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर। और ओमेगा क्यूब अब जानते हैं वन होता है। और अगर ओमेगा क्यूब वन होता है और वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर जीरो होता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन 2024 के फर्स्ट पेपर में आया था। मोड बताना है इसका। क्या आंसर आएगा 2022 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है ये। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आएगा 2022 के
फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। मॉडुलस पूछा है गोविंद, आर्गुमेंट नहीं, मॉडुलस भाई, मॉडुलस। तो इतने इतने को गौर से देखो, क्या ये ओमेगा नहीं है? इसका मोड पूछा है। और आपको पता है ओमेगा के मोड की पावर 200 लिख सकते हैं इसको, और ओमेगा का मोड 1 होता है, तो अपना आंसर इसका 1 आ जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? चलें आगे। हाँ भाई, चलें आगे। समझ आया? इफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स की पावर 199 प्लस एक्स की पावर 200 प्लस एक्स की पावर 201, ये कितना होगा? 2021 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बड़ी। सर मैंने एक्स की पावर 199 कॉमन ले ली, पीछे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये 0 है क्वेश्चन में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन 2023 के फर्स्ट पेपर का है। 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, इस पूरे का मोड बताओ क्या होगा? तो पूरे के मोड को मैं अलग अलग का मोड कर सकता हूं। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो आपको पता है -1 ही होता है, -1 का मोड तो 1 हो गया। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, इसका मोड करना है, तो 1 प्लस हाफ 3/2 -√3/2 आएगा, तो ये हो जाएगा √में 9/4 प्लस 3/4, √3 आंसर आएगा। भी करो चेक। कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ आई बताएंगे। ओमेगा वाले सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं, ओमेगा वाले सारे क्वेश्चन जो है वो आसान होते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता उसके अंदर। अपोन में जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर था उसको मैंने -1 कर दिया, ऊपर मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, आगे सिंप्लीफाई किया बस। तो मैंने यहां पर
ओमेगा की बस वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं किया। हाँ, ओमेगा की वैल्यू दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मनवेंद्र कह रहा है सर 1 - ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर होता है ना, किसने बोला था? ऐसी बात तो नहीं मैंने बोली मनवेंद्र, मैंने सिर्फ ये बोला था। इससे जो रिलेशन बना सकते हो बना लो बस, धक्के से इसके अलावा और कोई रिलेशन मत बनाओ। इस रिलेशन से यहां से 1 - ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर कैसे हो गया बता। ये बात गलत है, ये बात गलत है। सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 = 0 का रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है ना, 1 नहीं होता भाई, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही होता है अमोल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कल मैंने दो रूट करवाए थे, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, 1 नहीं होता इसका रूट। 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, हाँ। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। इस बार के 2024 के सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया था, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बराबर 0 है। आपसे पूछा गया है Z1/Z2 का मोड बताओ, और आपसे पूछा गया है हाफ प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 बताओ। ये दो क्वेश्चन आए थे इस बार के पेपर में, ये दो क्वेश्चनों का पैराग्राफ आया था। इन दोनों क्वेश्चंस को देखकर आपको क्या हिंट मिल रहा है बताओ भी जल्दी से। इन दोनों क्वेश्चंस को देखकर आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, क्या हिंट दिख रहा है दोनों क्वेश्चंस को देखकर, बताओ जल्दी से। क्या देखकर आपको ये आइडिया लग रहा है कि मुझे Z1/Z2 चाहिए, हमें Z1 के अपॉन में Z2 चाहिए, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को Z2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पूरी इक्वेशन को Z2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया Z1/Z2 का होल स्क्वायर। ये कट के 1 हो गया, Z2 से Z2 कट गया, तो ये बन गया Z1/Z2 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन आपको देखी देखी लग रही है? हाँ भाई, क्या आपको ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है? अगर आप Z1/Z2 को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो क्या ये इक्वेशन आपको देखी देखी लग रही है? इस इक्वेशन को देखकर पता लगता था x पक्का ओमेगा होगा, और x की जगह Z1/Z2 ने ले रखी है। इसका मतलब Z1/Z2 पक्का क्या है? ओमेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई? ओमेगा का मोड क्या होता है? सर ओमेगा का मोड 1 होता है। ओमेगा का रियल पार्ट कितना होता है जल्दी बताओ। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू का रियल पार्ट कितना होता है? सर -½ आगे +½ पड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या ये नकली पैराग्राफ था इस बार के पेपर में? इस बार के पेपर में ये दो क्वेश्चनों का पैराग्राफ आया था, आपके सामने है भाई। सोचो थोड़ा सा इसके ऊपर।
पूजा कह रही है ये कैसे है? पूजा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ये नहीं होती ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, इसका रियल पार्ट बोला उसने, रियल पार्ट तो सिर्फ इतना इतना। चित्रा, Z1 और Z2 दोनों से डिवाइड करने का क्या फायदा है इकट्ठे? है, अगर Z1 Z2 से डिवाइड कर देते तो ये वाला Z2/Z1 बन जाता। आगे चलते, ओमेगा के ऊपर कुछ और क्वेश्चन हो जाए इक्का दुक्का। इक्वेशन 1, Z³ +2Z² +2Z +1 बराबर 0। इक्वेशन 2, Z⁻1985 +Z⁻100 बराबर 1, +1 बराबर 0। +1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 100 है आपकी शीट का। रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज 1 ω ω² -1 ω ω², 1 -ω ω², -1 -ω और -ω²। हाँ भाई, एक बार सिर्फ ये 3 क्वेश्चनों का पैराग्राफ था जो कि 2022-23 के सेकंड पेपर में आया है। मैंने सिर्फ एक बार पहला क्वेश्चन लिखा है और उसके चारों ऑप्शन दिए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा ऑप्शन इस पहली इक्वेशन के रूट है? बताओ जल्दी से। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके रूट्स पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? सबसे पहले तो 1 पुट करके देखो। और यशी अभिषेक, एक्स की जगह जेड की जगह 1 पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है? धक्के से ये ऑप्शन बना रहे हो? जेड की जगह पर 1 पुट करके देखो, 1 + 2 + 2 + 1 कभी 0 होता है? दिमाग लगा लिया करो थोड़ा बहुत। 1 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो 1 वाला आंसर नहीं होंगे, 1 वाले आंसर नहीं होंगे। 1 ने सेटिस्फाई नहीं किया। -1 दोनों में कॉमन है, जो 2 ऑप्शन बच गए। इसका मतलब -1 तो पक्का सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसके पास ओमेगा प्लस का है, इसके पास ओमेगा माइनस का है। इनमें से चेक कर लो दोनों में से कौन सेटिस्फाई करेगा। तो जेड की जगह ओमेगा रखा, ω³ +2 ω² +2 ω +1। ω³ कितना होता है? 1 होता है। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जैसे ही 2 कॉमन लिया, पीछे बच गया 1 + ω +ω², और ये होता है 0। इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि ओमेगा जो है वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन आंसर है।
अब काली पूछ रहा है सर 1+1 क्यों? ओए काली, एक और एक, 1+1 कहीं दिखेगा तो उसको मैं 2 लिख दूंगा यार, क्या दिक्कत होगी इसमें? बता मुझे। बंदा कह रहा है 1+1 क्यों? तो भाई 1+1 2 ही तो होता है। काली कह रहा है ओमेगा क्यूब तो 1 हुआ, फिर 2 कैसे? ओए काली, इस 1 को भी तो ध्यान में रखेगा। ये 1 किधर गया? 1+1 2 हो गया भाई मेरे। सर पागल हुए पड़े ये लोग, पता नहीं पागल थे नहीं थे, पर मेरे को जरूर कर देंगे ये। जब तक मैं तुम्हारे बैच खत्म करूंगा ना, मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 101। विच वन इज रूट ऑफ इक्वेशन 2? पहला ऑप्शन -1, दूसरा ऑप्शन -ओमेगा, तीसरा ऑप्शन -ओमेगा², चौथा ऑप्शन ओमेगा। हाँ भी, इक्वेशन 2 को बताओ कौन सेटिस्फाई कर रहा है चारों में से? इक्वेशन 2 को चारों में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सर -1 रखा तो -1+1+1 सेटिस्फाई नहीं किया। ओमेगा और माइनस ओमेगा में से कोई रख के देखते हैं। तो पहले मैंने ओमेगा रख दिया। ये 3 की टेबल से 2 ज्यादा है, तो ये बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। ये 3 की टेबल से 1 ज्यादा है, तो ये बन जाएगा ओमेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 102। दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट कितने हैं ये बताओ। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3। दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट कितने हैं? पहले तो मेरे को ये बताओ, पहली इक्वेशन के कितने रूट हैं फर्स्ट इक्वेशन के? सर फर्स्ट इक्वेशन में मैक्सिमम पावर z³ है, तो पहली इक्वेशन के 3 रूट है। दूसरी इक्वेशन के कितने रूट है? दूसरी इक्वेशन के, सर दूसरी इक्वेशन में पावर 1985 है, मतलब दूसरी इक्वेशन के 1985 रूट्स होंगे। जितनी पावर होती है उतने ही रूट होते हैं। तो मैक्सिमम कितने रूट कॉमन आ सकते हैं? हाँ भाई, तो दोनों इक्वेशंस के मैक्सिमम कितने रूट कॉमन आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है? 3 बन सकती है। और इसके तीनों के तीनों रूट मैं जानता हूं। इस इक्वेशन के तीनों रूट मेरा ये आंसर था, -1, ओमेगा और ओमेगा²। सही बात है। दूसरी इक्वेशन के तीनों रूट मैं नहीं जानता, दूसरी इक्वेशन के सारे रूट ही नहीं मैं जानता। बस मुझे ये देखना है इन तीनों में से कितने रूट ऐसे हैं जो मेरी दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए। तो -1 जो है वो मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओमेगा ऑलरेडी पहले कर ही चुका है, ओमेगा² रख के देख लेना, वो भी कर जाएगा। तो दोनों इक्वेशन के कितने कॉमन रूट आएंगे? दोनों इक्वेशन के कितने कॉमन रूट हो जाएंगे? 2 आंसर हो जाएगा। करो चेक।
ये आपका 2023 के पेपर का पैराग्राफ था, 3 क्वेश्चंस का। देखो, तो हर तरीके की आपको अप्रोच आनी चाहिए, अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना है अपने को। लो, बाकी बंदे तो क्लास के अंदर सारे बिल्कुल ठीक हैं आजकल। ठीक है, जो बंदे पढ़ने वाले सीरियस नहीं थे, जिनको लगता था कि हम एनडीए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जो टेंशन में थे, वो लोग क्लासेस छोड़ के जा चुके हैं। अब जितने लोग पीछे बचे हैं ना, ये सारे सीरियस हैं। और इनका मैं कह सकता हूँ, अगर आप लोग डेली पढ़ेंगे तो बात बनेगी। लेकिन फिर भी क्लास के अंदर मैं 2 लोगों का नाम स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। एक बंदे का नाम है रौनक, और एक बंदे का नाम है स्नेह। तो रौनक और स्नेह, आपके जो बातें होती है, जो आपके जो डाउट होते हैं, बिल्कुल बेसिक से भी नीचे होते हैं। कितनी भी आसान से आसान चीज करवा दो, आपने कहना ही होता है कि दोबारा बताओ। भाई ऐसे एनडीए नहीं हो पाएगा यार। दिमाग का लेवल बढ़ाओ अपना। ठीक है, बादाम खाओ, काजू खाओ, ढंग की चीजें खाओ, पढ़ो थोड़ा सा मेहनत करके। आपके दिमाग का लेवल थोड़ा नीचे जा रहा है। ठीक है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, चैट फिलहाल बंद है, इसलिए लोगों को आपके मैसेज नहीं दिखाई देते, लेकिन आपके बेसिक बिल्कुल खत्म है। हर क्वेश्चन, हर लाइन के बाद दोबारा, या फिर ये कैसे आया। मैं बहुत धीरे करा रहा हूँ यार। ठीक है, यही चीजें मैं हर साल हर बार करवाया करता हूँ, मुझे पता है मैं किस स्पीड से करा रहा हूँ। मैं फिलहाल बहुत धीरे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस हो यार इसमें। कोई चीज नहीं समझ आ रही है, नोट करके साइड में लिखो, रिकॉर्डिंग में उसको दोबारा समझने की कोशिश करो। लेकिन हर चीज को मैं बार बार दोबारा 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 मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गोविंद कह रहा है, सर ये 9वीं 10वीं क्लास के हैं, इनको 11वीं का समझ नहीं आता। ओए, ये 9वीं 10वीं वाला कौन है? अरे गोविंद, बताना कौन है 9वीं 10वीं वाला, उसको उठा के बाहर फेंकू मैं। 9th और 10th क्लास वाला कौन है बंदा क्लास में? अच्छा, स्नेह कौन सी क्लास का है ये? रौनक, ये दोनों 9वीं 10वीं क्लास के हैं? ओ नालायको, हैं? तो मेरे मजे ले रहे हो क्लास में आगे? कौन सी क्लास है तुम्हारी? रौनक कह रहा है मैं तो 11वीं में हूँ। और ये स्नेह कौन सी क्लास में है? 12th अपीयरिंग। हरकतें नहीं है बेटा 11वीं 12वीं वाली तुम्हारी। चलो आगे सुनो। अब कुछ ओमेगा और ओमेगा स्केयर से बाहर निकलकर मैं अब कुछ ज्योमेट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो सुनो भाई, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि जो डीपली जाना है अपने 2D ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे। फिलहाल आपको बस 3 4 बातें मेरी मोटी मोटी सी ध्यान रखनी है।
ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो। कोई बताएगा ज्योमेट्री के अंदर ये किसकी इक्वेशन होती है? सर हमारे 11th के सिलेबस में रिड्यूस हुआ था सब, सने किसी ने नहीं पढ़ा था, किसी के 11th के सिलेबस में नहीं होता है, सिर्फ आपके रिड्यूस नहीं हुआ। बोर्ड के पेपरों में कभी ओमेगा आज तक आया ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में ही आता है, तो ये टेंशन मतलब सारे आपके जैसे ही हैं। हाँ, तो ये इक्वेशन जो होती है ये लाइन की इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की पावर 1 1 हो। ये इक्वेशन किसकी होती है? सर्कल की होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं, आगे जो मर्जी पढ़ा हो, वो इक्वेशन किसकी होती है? इलिप्स की होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो चाहे अलग हो, पर बीच में माइनस का साइन हो, वो इक्वेशन किसकी होती है? हाइपरबोला की होती है। ये चार बातें आपने बस ध्यान में रखनी है, और कोई ज्यादा खास नहीं है। अगर पावर 1 1 है तो लाइन की इक्वेशन, पावर 2 2 है लेकिन उनका कोफिशिएंट सेम है, बीच में प्लस है, सर्कल। पैराबोला की जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट अगर अलग अलग है तो इलिप्स। कोफिशिएंट अगर ये सेम हो चाहे अलग अलग हो, बीच में माइनस है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के, तो हाइपरबोला। समझ आ गई बात? क्या ये मेरी चारों बातें आप लोगों को समझ आ गई? जल्दी से यस कर दो। ठीक है। सर्कल की इक्वेशन को देखकर आपको उसका सेंटर बताना आना चाहिए। अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, कोई बंदा इसका सेंटर बताएगा मुझे क्या है? अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो कोई बंदा इसमें सेंटर बताएगा इसका क्या है, सर्कल की इक्वेशन को देखकर? एक्स के जो साथ लिखा होता है उसका आधा करके साइन चेंज, वाई के जो साथ लिखा होता है उसका आधा करके साइन चेंज, ये सेंटर आ गया सर्कल का। सर्कल का सेंटर आपको निकालना आना चाहिए। समझ आ गई बात? और सर्कल की रेडियस कैसे निकलती है? -3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लेना, प्लस इसका स्क्वायर कर देना 16, माइनस ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको माइनस कर देना, ये सर्कल की रेडियस आ जाएगी। बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, और ज्योमेट्री का फिलहाल यहां पर और कोई रोल नहीं होगा। ठीक है भाई, बस इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसके अलावा ज्योमेट्री का और कोई रोल नहीं आने वाला। देखो इन चारों को गौर करो, नोट करो। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और एक कांस्टेंट को करना है माइनस, और इस कांस्टेंट को करना है माइनस। मैं दोबारा थोड़ा सा चैट पे आ रहा हूँ। हाँ भाई, ये एक बंदे का नाम नहीं मेरे को समझ आ रहा, इसको तूने 2√7 कैसे लिखा है? वो √28 को बोलते हैं। फिर एकम कह रहा है लोकस। एकम इस चैप्टर के अंदर कहीं लोकस वर्ड देखा है? जब मैं बोल रहा हूँ ज्योमेट्री के अंदर करेंगे फालतू ये चीजें सारी डिटेल से, और सारी ज्योमेट्री थोड़ी यहाँ पे करवा दूंगा मैं। अब गोविंद को परपेंडिकुलर लाइन के अंदर जाना है, 2 3 बार बोल दिया सर परपेंडिकुलर लाइन, ज्योमेट्री में पढ़ लेंगे यार। जतिन को भी लोकस चाहिए। और भाई ज्योमेट्री 3 हफ्ते की है,
मैं 3 हफ्ते का काम तुम्हें एक क्लास में कैसे करवा दूं? मैंने बोला बस ये 4 बातें ध्यान में रख लेना। 4 बातें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो, अब इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आए ज्योमेट्री का, बस आपने जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई पुट करके सोल्व कर देना बस। इस क्वेश्चन में ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए, आपने जेड की जगह पे एक्स प्लस आइटा वाई रख के सोल्व कर लेना। इन चारों में से इक्वेशन कोई ना कोई बन जाया करेगी। करें सोल्व? हाँ भाई, करें क्वेश्चन फिर, हो जाए शुरू। 2021 के सेकंड पेपर का है। सर्कल का कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। हाँ, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कोई और भी है तो पहले उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में सर्कल में 3 3 पड़ा है ना, तो पूरी इक्वेशन को पहले 3 से डिवाइड कर देंगे। जेड जेड बार प्लस मोड जेड का स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड प्लस जेड बार -48 बराबर 0। जल्दी से बताओ ये किसकी इक्वेशन है? तो जेड होता है सर एक्स प्लस आइटा वाई इंटू जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई। मोड जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट एक्स प्लस आइटा वाई प्लस एक्स माइनस आइटा वाई, कुछ ऐसा है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो बन गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 8x। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन किसकी है आपके पास? सर्कल की है। ये इक्वेशन किसकी है जल्दी बताओ। करो इसको, मैं 1 मिनट में आया।
तो इसका आंसर भी सोल्व करने पर सर्कल आएगा, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन को देखकर उसका बाद में सेंटर और रेडियस वगैरह आप निकाल सकते हो। हाँ भाई, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया हो तो आगे चलें फिर। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया हो तो आगे चलें। सोल्व प्लीज। ओए लकी, क्या हो गया? सोल्व प्लीज, इसको सोल्व ही तो करना है, मल्टीप्लाई तो करना है यार। जेड इंटू जेड बार हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। कुछ ऐसे। 3 प्लस आइटा के साथ आएगा एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, कट कुट आ जाएंगे। और कट कुटा के कुछ ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। कट कुटा के कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। तो इसका सेंटर हो जाएगा -3, -1। इसकी रेडियस हो जाएगी अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1। ये इक्वेशन हो जाएगी। सर कल तो अनुराग भैया ने सॉन्ग सुना दिया। मुझे क्या पता इस चीज का। सुना दिया तो सुनो फिर, करो एंजॉय। लाइव आप भी सुनाओ। भाई, तो मैं गाने बजाने में लगता हूँ मैं, हैं? आप भी सुना दो, कुछ भी मतलब। सर रेडियस में -1 कैसे आया? ये जो कांस्टेंट होता है ना, वो यहाँ पर -c होता है, कांस्टेंट ना फॉर्मूला होता है। तो -c फॉर्मूले का है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ किसकी क्वेश्चन है, जल्दी। आशीष, सभी का आंसर सर्कल नहीं होता। हाँ, ये अभिषेक कुमार की बात सही है, तिवारी की। गाने सुनने हैं तो इंस्टा पे देख लो। इंस्टा आईडी कल मैंने दे दी थी ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल पे। गाने बजाने आपको वहां मिल जाएंगे। जल्दी करो सॉल्व, इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। ये किसकी इक्वेशन है? अरे यार, साउथ अफ्रीका के साथ मैच है इंडिया का, वेरी गुड। तो सर जेड की जगह रख दिया एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स प्लस आइटा वाई। इसका रियल पार्ट हो जाएगा 2x-1। इसका आइटा वाला पार्ट है 2y। इसका रियल पार्ट हो जाएगा x-2। आइटा वाला पार्ट हो जाएगा आइटा वाई। तो यहां पर अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 2x-1 - 2y। 2x-1 - 2y। 2x-2 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 - 2y। 2x-
रूट से रूट कट जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। 4x² में से x² गया, 3x²। 4y² में से y² गया, 3y²। ओ ये तो फिर सर्कल आ गया। आगे जो मर्जी पढ़ो, आगे जो मर्जी पढ़ो, ये तो फिर सर्कल आ गया। मोड और मॉडुलस का मतलब सेम ही तो होता है। सूर्य क्या बात कर रहा है यार, मोड और मॉडुलस का मतलब सेम है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ये 24 के पीछे पड़ा है। 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कोई? क्वेश्चन नंबर 24 ही है यार। इसको पूछने वाले को शर्म नहीं आई? कौन है नालायक? गोविंद। x प्लस आइटा वाई में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दिया। x प्लस आइटा वाई में उसका कॉन्जुगेट माइनस कर दिया। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। मोड के अंदर 2x बराबर मोड के अंदर 2 आइटा वाई। 2 से 2 कट गया। आइटा वाई का मोड होता है वाई, मोड हटाएंगे प्लस माइनस। तो ये किसकी इक्वेशन है? एक्स और वाई की पावर 1 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन प्लस वाई और माइनस वाई लेने पर दो अलग अलग इक्वेशन आएगी। एक्स इक्वल टू प्लस का वाई लोगे तो अलग इक्वेशन आएगी, माइनस वाई लोगे तो अलग इक्वेशन आएगी। तो इसका आंसर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल दोगे। दो दो इक्वेशन आने के कारण इसका आंसर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलोगे, सिंगल लाइन नहीं बोलोगे, क्योंकि दो आंसर आए हैं। कर्तव्य पूछ रहा है सर एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं भाई। आर्ग्यूमेंट को ही एम्पलीट्यूड बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट का ही दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड। बस ज्योमेट्री के अंदर जितनी मैंने आपको बात बताई है इतना काफी है। ठीक है, और अगर कभी ये इक्वेशन दिखे, नोट लगाकर लिख लेना। अगर कभी आपको ये इक्वेशन दिखे तो इस इक्वेशन के रूट माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। कभी भी आपको अगर ये इक्वेशन दिखे, इसके रूट माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। रिलेशन वही है अपना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। बाकी सारी बातें वही है। बस अगर कभी ये इक्वेशन दिखे तो इसका रूट ध्यान रखना, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि Z1 + Z2 का मोड इज नॉट इक्वल टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। आपको शायद ये याद आया होगा, बट एक्चुअल में होता क्या है, Z1 + Z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2 होता है। और सेम इसी तरीके से Z1 - Z2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। ये कुछ ऐसा होता है। लेकिन आपने इन प्रॉपर्टीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये चीजें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी ये चीजें, इसके बारे में आपको बता दूं। सिर्फ 2017 के फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, और 2017 के सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 56 है। तो सिर्फ ये दो ही क्वेश्चन हैं आज तक जो इनके ऊपर आए हैं। इसलिए आपने ये प्रॉपर्टीज करके अपना दिमाग खराब नहीं करना, छोड़ दो।
ठीक है, सिर्फ इन दो क्वेश्चंस के लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको ये करवाने लगा तो इसके अंदर थोड़ा सा अपने और ज्यादा डीपली चले जाएंगे। फिर मैं इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टी और कराऊंगा, और मोड के अंदर ये इनक्वालिटी का साइन देखकर बंदे अपने घबरा जाया करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर आपको कोई चीज मुश्किल लगे, क्योंकि इससे पहले हम जितना किया है आसान चीजें थी। मॉडल्स निकालना भी आसान था, आर्ग्यूमेंट निकालना भी आसान था, स्क्वायर रूट निकालना भी आसान था, फिर ओमेगा की बातें करी थी वो भी आसान थी, और फिर लास्ट हमने ज्योमेट्री की बातें करी है वो भी आसान थी। लेकिन अगर आप इस चैप्टर के अंदर इन चीजों के चक्कर में पड़ जाओगे ना, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं दो क्वेश्चन ना करने की सलाह दूंगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चंस को करना हो तो पीछे मैंने आपको सॉल्यूशन दिया ही हुआ है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी कोई ना कोई ये लगी होगी या फिर ये लगी होगी, सीधी सीधी प्रॉपर्टी वहां पर लगाई होगी, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं दो क्वेश्चन ना करने की आपको सलाह दे रहा हूं। इन दो क्वेश्चनों की बजाय प्रैक्टिस शीट के अंदर जो 50 क्वेश्चन हैं वो अच्छे से कर लेना। ठीक है भाई, इन दो क्वेश्चनों की बजाय प्रैक्टिस शीट के जो अपने 50 क्वेश्चन हैं वो अच्छे से कर लेना। मैंने आपको दो की जगह 50 क्वेश्चन और दे दिए। सर आप शीट में कंप्लीट पीवाईक्यू देते हैं या सिलेक्टेड? कंप्लीट होते हैं भाई, एक एक पेपर को निचोड़ के उसके अंदर डाला हुआ है। आप सारे के सारे 2000, आपकी शीट में शायद कितने साल से क्वेश्चन है, 2011 से है ना, 2011 से लेकर 2024 तक के जितने मर्जी पेपर डाउनलोड कर लेना। एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर आपको लगे ना कि अपनी शीट में नहीं है तो मुझे दिखा देना। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा पीवाईक्यू का जो आपकी शीट के अंदर ना हो। मार्केट के अंदर जितनी भी बुक्स चलती है, जितनी भी, हर बुक के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन मिसिंग होते हैं। जब मैंने पहली बार, जब आज से 4-5 साल पहले जब शुरुआत में मैंने शीट बनवाने की कोशिश करी थी, तो मैंने क्वेश्चन डाले थे दिशा वाली बुक से, दिशा वाली बुक से मैंने क्वेश्चन बनवाए थे। ठीक है, शीट बनवाई थी। लेकिन बाद में जब मैंने पेपर डाउनलोड कर करके देखे तो हर एक चैप्टर में से, हर एक पेपर में से 10-12 क्वेश्चन उड़ाए हुए थे। ठीक है, इसलिए मैंने सारी वो शीट्स डिलीट करके अलग से दोबारा पेपर डाउनलोड करके ये सारी शीट्स खुद बनवाई है। ठीक है, इसलिए शीट के ऊपर भरोसा रखना, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपकी शीट में ना हो। पूजा कह रही है क्वेश्चन नंबर 68 में सर मिस प्रिंट है, देख लेते हैं अगर ऐसी कोई बात है तो। 68 कॉमन रूट्स ऑफ दिस एंड दिस, क्या मिस प्रिंट है? अच्छा, एक्स लिखा पड़ा है, जेड आएगा ना, वो नॉर्मल सी बात है, चलो कोई बात नहीं। वहां एक्स लगा रखा है, जेड आएगा। सर आपकी शीट लीक हो रही है, कोई चक्कर नहीं, बांटने दो, बांटने पर ज्ञान बढ़ेगा ही। सर ये शीट के आपकी बुक से कट करके देते हो आप? हाँ, जो मेरी वाली बुक है उसके अंदर में उसकी पीडीएफ ही मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद अब कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 12 में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गलत है यार? एक्स की पावर में 3p आएगा ना, हाँ p पावर में आएगा, बिल्कुल ये मैं ठीक करवा दूंगा, चलो ये p पावर में आएगा, ये बात ठीक है। शीट के अलावा कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 35 का सर हिंट दे दो। जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई, बस जेड की जगह एक्स प्लस आइटा वाई रख के सोल्व कर लो। ठीक है, चलो मैं दो चार डाउट ले लेता हूँ। ठीक है, दो चार डाउट ले लेता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 35 का डाउट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के डाउट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कौन है, समझ नहीं आ रहा है? पूजा क्या कर रही है? स्क्वायर रूट ही तो निकालना है माइनस आइटा का, माइनस आइटा का स्क्वायर रूट करना है। ये चार ऑप्शन दिए हैं उसने, क्वेश्चन क्लास में करवाया तो था। हाँ भाई, ये क्वेश्चन कराया तो था क्लास में, क्लास में मैंने प्लस आइटा वाला करा दिया था।
उसने माइनस आइटा वाला पूछ लिया है, उसने माइनस आइटा का पूछ लिया, मैंने प्लस आइटा का पूछा था, करवाया था। तो माइनस आइटा है तो प्लस वालों में से आंसर नहीं है, माइनस है तो माइनस वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। 35, उसने बोला Z2 इक्वल टू है आइटा इंटू जेड बार माइनस आइटा इंटू जेड बराबर 5। ये लाइन की क्वेश्चन है, पहले चेक कर लें कौन सी लाइन की क्वेश्चन है। चलो, जेड बार होता है सर एक्स माइनस आइटा वाई, जेड होता है सर एक्स प्लस आइटा वाई। इसको सोल्व करते हैं। आयोटा एक्स प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5/2। कोई बंदा बताएगा ये कैसी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है? y इक्वल टू 5/2 लाइन कैसी होती है? y इक्वल टू 5/2 लाइन होती कैसी है दिखने में? कोई बंदा बताएगा? सर 1 2 3, 5/2 आ गया बीच में, ये इस लाइन की क्वेश्चन ये होती है। और 5/2 का मतलब ढाई, ढाई मतलब 2.5। ठीक है भाई, 2.5 पे है ये लाइन। क्वेश्चन वाले ने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा होगा 1,1 पर। इस लाइन को मिरर मान के जल्दी से बता दो इस 1,1 की इमेज कहां बनेगी ऊपर, जल्दी से बता दो इस 1,1 की इमेज कहां बनेगी ऊपर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो जल्दी से, बस ये क्वेश्चन था। 1,1 की इमेज बताओ इस लाइन को मिरर मान के। सबसे पहली बात तो जितना इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका भी उतना ही रहेगा 1, एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका भी उतना ही रहेगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2.5, 1 से 2.5 कितनी डिस्टेंस है सर 1.5 की। तो ढाई के अंदर भी 1.5 ऐड कर दो, ढाई के अंदर 1.5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1,4। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। ये क्वेश्चन था भाई, करो चेक। 1,1 की इस लाइन को मिरर मानते हुए आपने इमेज बतानी थी कहां पर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 33, साइन π/6 प्लस आयोटा साइन आयोटा इंटू 1 माइनस कोस π/6 अपॉन साइन π/6 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस कोस π/6, इस पूरे की पावर है 3। साइन π/6 हो जाएगा 2 साइन π/12 कोस π/12। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। फिर फॉर्मूला आगे लगा रहा हूं, 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/12, 2 साइन π/12 कोस π/12 माइनस आयोटा 2 साइन
स्क्वेयर पाई बटा 12। साइन पाई बटा 12 से साइन पाई बटा 12 कैंसिल हो गया, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कोस पाई बटा 12 प्लस आयोटा साइन पाई बटा 12। कोस पाई बटा 12 माइनस आयोटा साइन पाई बटा 12। इस पूरे की होल पावर 3 पड़ी है। ऊपर वाले को लिख सकता हूं ई की पावर आयोटा थीटा, नीचे वाले को लिख सकता हूं ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। इस पूरे की पावर 3 है। नेगेटिव पावर ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो पाई बटा 12 प्लस पाई बटा 12 पाई बटा 6 हो जाएगा। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई की पावर आयटा इंटू पाई बाय 2 हो जाएगा। और ई की पावर आयटा थीटा क्या होता है? कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होता है। कोस 90 जीरो हो गया, आयटा आंसर आ गया। करो चेक। सिर्फ और सिर्फ आयटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 एनसीईआरटी का भाई। क्वेश्चन नंबर 61 तो एनसीईआरटी के मिसलेनियस का सीधा सीधा। अब यह कह रहा है 31 में डी मोवियर थ्योरम लगेगा। क्या है 31 में? कैसे लगेगा? होल क्यूब खोलना बस, होल क्यूब खोल दो, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो बस। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर उसने पूछा जो भी आएगा उसका रियल पार्ट बताओ, बस होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना। क्वेश्चन नंबर 60। मोड के अंदर 1 माइनस 2 आइटा, इसकी पावर एक्स है, बराबर 5 की पावर एक्स है। इसका मोड कितना होगा? √5। √5 की पावर एक्स बराबर 5 की पावर एक्स। और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो 5 की पावर एक्स बाय 2 बराबर 5 की पावर एक्स। 5 से 5 कट गया, एक्स बाय 2 बराबर एक्स, एक्स बराबर 0। मोनू कह रहा आप मेरा डाउट इग्नोर कर रहे हो। हाँ, मैं डाउट इग्नोर कर रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि आप 19वां क्वेश्चन पूछ रहे हो और 19वें क्वेश्चन में इसका आर्ग्यूमेंट पूछा है। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैंने नोट्स में करवाया हुआ है। ऐसी चीजें पूछोगे तो इग्नोर ही करूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने नोट्स में करवाया हुआ है। आंसर अपना माइनस का 135 डिग्री आया था, और जिसको मैंने बोला था आप 360 ऐड करके 225 डिग्री भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा उस्ताद। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रैशनलाइज करके जेड बनाओ क्या आएगा, ठीक है? उस तरीके से आराम से बेसिक से उसको एलसीएम लेकर ही सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, 37 वाला पैराग्राफ। जेड स्केयर बराबर आयटा जेड बार, ठीक है भाई। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली जो जेड की 3 वैल्यू होएगी उनको Z1 Z2 और Z3 नाम देना है, ठीक है? उनको Z1 Z2 और Z3 नाम देना है। तो मैंने करने इसको सोल्व करने वाली वैल्यू ढूंढ लेते हैं।
मुझे पता है जेड को मैं एक्स प्लस आइटा वाई मानता होता हूं, तो ये बनेगा एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर बराबर आइटा इंटू एक्स माइनस आइटा वाई। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा बराबर आयोटा एक्स प्लस वाई। अब अगर दोनों साइडें बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। एक्स को इधर ले आके कॉमन ले लिया, एक्स को दूसरी साइड ले जाकर जब मैंने कॉमन लिया तो मैंने देखा यहां तो एक्स बराबर 0 आएगा, यहां फिर वाई बराबर हाफ आएगा। अगर मैं यहां पर एक्स को 0 रखता हूं तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। एक वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक -1 आ जाएगी। अगर मैं वाई को हाफ रखता हूं तो एक्स स्क्वायर -1/4 बराबर 1/2, एक्स की वैल्यू ±√3/2 आएगी। मतलब अगर एक्स को 0 किया तो वाई की वैल्यू 0। एक आंसर तो ये हो गया। अगर एक्स को 0 किया तो वाई -1 आएगा, एक आंसर ये हो गया। अगर एक्स को 0 किया, सॉरी, अगर एक्स को √3/2 किया, अगर एक्स को √3/2 किया तो वाई हाफ आएगा। अगर एक्स को माइनस का √3/2 किया, वाई उसके साथ भी हाफ आएगा। तो 4 आंसर आ रहे हैं। और क्वेश्चन में बोला है Z1 Z2 Z3 आर नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब इसको नहीं लेना। तो ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है और ये आपका Z3 है। तो आपके तीनों सोल्यूशन क्या हो जाएंगे? 0 -1 वाला पॉइंट कौन सा आएगा? माइनस आइटा। Z2 आपका क्या हो जाएगा? √3/2 प्लस आइटा/2। और Z3 क्या हो जाएगा? -√3/2 प्लस आइटा/2। लो भाई, मैंने आपको Z1 Z2 Z3 तीनों की वैल्यू निकाल दी है। अब जो पूछा कर दो आगे, आपके पैराग्राफ का पूरा पैराग्राफ सॉल्व हो जाएगा। बस मैंने Z की जगह x प्लस आइटा वाई रख के सिंप्लीफाई किया था, आइटा वाले को आइटा वाले के बराबर कर दिया, बिना आइटा वाले को बिना आइटा वाले के बराबर कर दिया। यहां से x और y की वैल्यू आ गई। एक बार x की वैल्यू इधर पुट करके y निकाल लिया और एक बार y को इधर पुट करके x निकाल लिया, बस। सूर्य दोनों एक ही बात है। मोड को हटाकर यहां तो प्लस माइनस लगा दो, ठीक है, क्योंकि मोड के अंदर प्लस माइनस छुपा हुआ होता है। मोनू कह रहा है Z2 और Z3 को ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर जरूरत ही नहीं है, बिना उसके हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में तो पूछा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बताओ। तो तीनों को ऐड करो। तीनों को जब ऐड करोगे √3/2 से √3/2 तो कट गया। आइटा/2 और आइटा/2 क्या हो जाएगा? आयोटा। और ये पड़ा है माइनस आयोटा। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 0। तीनों का सम हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर 0 आ जाएगा। ऐसी 38 भी बता देना बाद में। चलो, बाकी मैंने शीट के सॉल्यूशन आपको सेंड कर ही दिए ऑलरेडी, ठीक है। कोई डाउट वगैरह आए तो शीट के सॉल्यूशन काफी मेहनत से बनाए गए हैं भाई, ठीक है। शीट के जो पीछे डाउट जो हैं, जो सॉल्यूशन है, वो काफी मेहनत से बनाए गए हैं, तो उनको थोड़ा सा काम में लेना, ठीक है। संडे को फिर आपका टेस्ट होगा पुराने 4 चैप्टर का, रेडी रहना। और मंडे अपने फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और चैप्टर का नाम होगा
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक हमने 2 चैप्टर करने हैं, अगले हफ्ते हमने 2 चैप्टर करने हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, चलो ठीक है।